आई थिंक अगर ये सही है, न्यूज़ सही है बिल्कुल, और मैं उम्मीद भी यही करता था कि फ़ौरन से इस पे एक्शन होगा। और ना सिर्फ बाबर बल्कि जिनका नाम भी है, आई थिंक उनको इस चीज़ पे बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर केस जल्द से जल्द दायर करें, ताकि जो रिस्पेक्ट है आप लोगों की, वो एक तो एज ए इंडिविजुअल देखिए। स्पॉट फिक्सिंग का जो केस हुआ था ना, तो हम सब उस टाइम टीम का जो प्लेयर्स हिस्सा थे स्पेशली, बाकी पूरी कंट्री हर्ट हुई थी, लेकिन जो प्लेयर्स उस टीम का पार्ट थे ना, तो सज़ा तो 3 प्लेयरों को हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में उसका नतीजा जो है वो तमाम टीम ने भुगता था। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने हर कंट्री में जाके ये चीज़ें फेस की थी। तो मैं इसलिए इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। और जब भी क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर की रेपुटेशन पे सवाल निशान उठता है ना, तो जब भी, चाहे मैंने आज क्रिकेट छोड़ भी दी है, तो मैं भी आज रेस्टोरेंट में जाके कोई मुझे ये कह देना कि यार ये आप लोग तो इस तरीके से जानबूझ के हार जाते हो, ये कर लेते हो, या ये तो यार बिक जाते हैं, व्हाटएवर, तो ये आपको जिस बंदे के जो ये सुनता है ना, उसके दिल पे जो तलवारें चलती हैं उस टाइम पे, जो तकलीफ होती है, वो बयान नहीं की जा सकती। तो जब इस तरह का सख्त किस्म के जो एलिगेशंस हैं ना, और इतने मैं तो इसको डिस्ग्रेसफुल एलिगेशन समझता हूँ कि जब आपके ऊपर लग जाता है, तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे घर एंटर ना होने दें जब तक मैं केस दायर ना कर दूँ। और अगर मैं आपको आज ये चीज़ शेयर करता हूँ कि जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, मुझे बड़ी देर बाद जाके मेरे भाइयों ने और मेरे वालिद साहब ने ये बताया कि जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, और उन्होंने कहा था कि 7 से 8 बंदे इन्वॉल्व हैं, और घर के अंदर ये बात हुई थी, मेरे वालिद साहब ने मेरे भाई को की, तो मुझे यकीन है अपने बच्चे पे कि इसने ये नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो शामिल पाया गया तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। वाह। तो ये चीज़ मेरे घर में मुझे 6-7 साल बाद, 8 साल बाद जाके पता लगी कि ये डिस्कशन हुई थी, हमारी घर में मीटिंग हुई थी बाकायदा। तो इतनी जब एलिगेशन की बात आती है ना, तो जिसका नाम ले लिया जाए, जी। तो उसके तो मेरा ख्याल है उसको तो जब नींद नहीं आनी चाहिए तब तक कि ये जब तक इस चीज़ को वो सॉल्व ना कर ले, या वो माफ़ी मांगे जिन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, या फिर वो प्रूव करें कि वो सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर आप जो है वो जाके केस दायर करें और वो केस आप जीत के जो भी इसको सू करना है, व्हाटएवर जो भी है, ये करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि किसी भी क्रिकेटर के लिए या किसी भी आपके मुल्क के रहने वाले होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ौरन से फ़ौरन मसला हल हो, वरना ये आज की ये रूटीन बन जाएगी लोगों की कि बार बार कोई भी किसी का भी दिल करेगा उठ के वो इल्ज़ाम लगा दिया करेगा। और एज ए क्रिकेटर आई फील वेरी डिप्रेस्ड एट टाइम कि यार ये बार बार ये चीज़ उठती है, और इस पर कई दफ़ा कमेटीज़ बनती हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया जाए, नतीजा कोई नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल में या तो इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, या अगर उसके इल्ज़ाम ठीक हैं तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो फिर जो इसके कसूरवार हों। बिल्कुल ऐसे।